नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल राज स्टडी, जिस पर आपको टेक्निकल के, सिविल के और राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें आप अपनी पसंद का कोई लेक्चर चूज़ करके आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसे अपने टॉपिक में ला के उसको तैयार करके आपके लिए अच्छा सा वीडियो बना सकूँ। आपको अपने कंपटीशन एग्जाम में किसी भी तरह का टेक्निकल से कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इससे पिछली बार जब अपन ने पढ़ा था उसके अंदर अपने पास था सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके अंदर अपन ने थ्योरी वाला पार्ट कर लिया था, जिसके अंदर अपन ने उसकी डेफिनेशन देख ली थी कि ये इमेजिनरी पॉइंट होते हैं दोनों, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर वेट काम में लेते हैं और अपन सेंट्रॉइड के अंदर क्या काम में लेते हैं अपन, एरिया, ठीक है। इसके बाद हाँ एक पॉइंट और था जो मैं इसमें मेंशन करना भूल गया था। उसमें ये भी आप ध्यान रखें कि जो ये पॉइंट्स होते हैं दोनों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड, ये दोनों ही उस आकृति के, उस वस्तु के अंदर या बाहर हो सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो आपको ऑब्जेक्ट में कहीं मिल सकता है तो आपको वही सही करना है कि भाई ये बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो अब अपन क्या करेंगे, सेंट्रॉइड पर अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल का जो पैटर्न क्या रहता है, न्यूमेरिकल में देखो मैं एक सिंपल से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। दी गई आकृति, पहले अंग्रेजी में लिख लेते हैं अपन। फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ गिवन शेप या फिर गिवन फिगर, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। हिंदी में मैं लिख देता हूं उसको। दी गई आकृति का केंद्रक ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सेंट्रॉइड की जगह सीजी भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी दे सकते हैं। मान लो दी गई आकृति किस तरह की है, अपन को एक आकृति दी हुई है इस तरह की, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, एक इस तरह की कोई आकृति आपको दे दी, ये आपको दे दिया 100 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर कर लीजिए। इसको अपनी कैलकुलेशन आसानी से उसके हिसाब अपन लेते हैं, ठीक है। और ये भी कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें मिल गई। देखो अपन को बीच वाला पोर्शन कितना है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या है, जो साइडों में जो दिया हुआ है आप उसी को ये वाला पूरा एक मान के चलेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये किसी भी एक्स के सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये बोल दे कि आप एक्स बाय ज्ञात करो, वाई बार, अच्छा सेंट्रॉइड जब अपन निकालते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट को अपन एक्स बार वाई बार बोलते हैं, ठीक है। एक्स बार वाई बार, इनके निकालने की जो फॉर्मूला है वो अपन क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले दोनों में सेम ही है, अलग थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सिंपल सा फॉर्मूला है। आप आसानी से याद कर ले, 4-5 न्यूमेरिकल करते हैं आपको वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखोगे कि इसको बराबर 2 भागों में बांटा जा सकता है कि नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। तो इसमें आप देख के बता सकते हो कि अगर इसको मैं यहाँ से बीच में काटता हूँ तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटने का मतलब ये है ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस के दोनों तरफ सेम है, लेकिन ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई, एक्स वाली। लेकिन जो वाई वाली एक्सिस है उसको कहीं से भी आप कट करके ट्राई करोगे तो आपको दोनों तरफ सेम नहीं मिलेगा। यानी कि ये वाली जो आकृति अपन को दी हुई है इसमें ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है। जब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो अपन को इसका जो वाई बार है उसको फाइंड आउट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जैसे रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों को बीच 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं, एक्स और वाई के एक्सिस दोनों के हिसाब से। तो अब ये देखो कि इसका सेंटर तो मेरे को आसानी से मिल गया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करूंगा, ये एल है और ये बी है, ठीक है। तो ये L/2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया,
ये b/2 हो गया और ये हो गया l/2 हो गया, यानी कि आधा आधा कर दिया। इसमें भी अगर सिमेट्रिक मेरे को मिल गया है, एक्स एक्सिस के अबाउट दोनों तो सिमेट्रिक है, और अपन इस तरफ और इस तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं, तो इधर से भी आधा कर लो, इधर से भी आधा कर लो, ठीक है। तो अगर मैं अपनी एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है, मेरे को इसके अंदर सिर्फ क्या फाइंड करना है, एक्स बार फाइंड करना है। वो क्यों फाइंड करना है देखना अभी आप। क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रोइड है वो इस लाइन पे कहीं पे होगा, लेकिन इस लाइन पे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये मुझे नहीं पता। और इस लाइन के ऊपर चलने का मतलब है मेरे को एक्स बार निकालना है, यानी कि इसके लिए मेरे को एक्स बार को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स बार फाइंड करना है, वाई बार अपन को फाइंड नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से भी आप देख लें, अगर एक ही चीज़ फाइंड करनी है तो आपको 4 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, और अगर आप, मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, अगर एक ही फाइंड करना है तो एक्स बार फाइंड करना है तो मान लो 4 नंबर का हो गया, वाई बार फाइंड नहीं करना, और अगर दोनों फाइंड करना है तो 8 नंबर का मान के चलो, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या फाइंड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स बार फाइंड करेंगे, वाई बार अपन को फाइंड नहीं करना है। तो वाई बार फाइंड करने के लिए पहले अपनी अपन को खुद की एक्सिस निकालनी पड़ेगी। खुद की एक्सिस मतलब जो एक्स बार अपना आएगा वो यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी कितना दूर है, तो अपनी ये वाली एक्सिस अपन को बनानी पड़ेगी। इसको अपन अपनी वाली एक्सिस बोलते हैं। जनरली इसको जब बनाना हो तो क्या करोगे, लेफ्ट, सबसे लेफ्ट साइड में छूते हुए, टच करते हुए इसको, ठीक है, सबसे छूते इसको टच करते हुए यहाँ तो बना दो ये वाली वाई एक्सिस। और एक्स बनानी हो, जब नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, तब क्या बनाओगे, यहाँ बनाओगे। लेकिन अभी तो क्या अपन को पता है कि भाई सेंट्रोइड यहाँ कहीं, तो अपन बीच में बना दिया, तो ये वाई एक्सिस होगी, ये वाली एक्स होगी। अपन को फाइंड करना है कि इस लाइन पर एक्स बार कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इससे एक्स बार की दूरी कितनी है वो निकालनी है, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। अगला जो आप करोगे वो क्या करोगे, देखो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं हर एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अगले वाला क्वेश्चन अलग तरीका करेंगे जिसमें अपन एक्स बार और वाई बार दोनों निकालेंगे, तो वो बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे, इसके भाग करेंगे। अब इस पूरे का सेंट्रोइड तो अपन को पता नहीं, अपन ने लेकिन ये पढ़ा हुआ है कि अलग अलग आयत हो अपने पास तो उसका सेंट्रोइड अपन बता सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से डिवाइड कर दूंगा। अपने पास एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक ये लंबा वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, 1 नंबर का इसको दे दो, ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हो, 3 रेक्टेंगल बन गए। रेक्टेंगल का अपन को सेंट्रोइड फाइंड करना इजी पड़ता है, अपन को पता है कि रेक्टेंगल का बिल्कुल बीच में आता है, ठीक है। तो अपन फाइंड करेंगे एक्स बार। उससे पहले एक्स बार, देखो एक्स बार अपन अब निकालना है, फॉर्मूला देख लो एक बार कि a1x1 प्लस a2x2 प्लस इसके बाद नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जितने भी आपके बनते हो इस तरह से xn और an, a1 प्लस a2 प्लस a3 an तक, ठीक है। ये कॉमन फॉर्मूला। अगर y बार निकालना होगा तो x1 x2 x3 की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, y1 y2 y3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के लिए अपने पास पहले x1 क्या है, a1 क्या है, a2 a3 a4 x1 x2 x3 ये पता होना चाहिए, ठीक है। अपने पास ये आकृति, इसके अंदर अपने पास 3 रेक्टेंगल 1 2 और 3, तो ये अपना फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला जो मैंने एक बार लिख दिया इसको। इसके बाद अपन स्टार्टिंग देखो, सॉल्यूशन अपना जो होगा वो किस तरह से स्टार्ट होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में पहले क्या लिखोगे आप, अगर इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले एक लाइन लिख दोगे कि ये कैसे लिखोगे, द गिवन फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स के, एक्स एक्सिस, दैट्स वाई वी विल फाइंड आउट ओनली एक्स बार। ये लाइन आप जरूर लिखेंगे। हिंदी में क्या लिखोगे इसके लिए, हिंदी में भी लिख के बताता हूं कि दी गई आकृति, अच्छा ये पेन ठीक से चल नहीं रहा, मैं दूसरा में लिख देता हूं।
क्या लिखोगे, देखो दी गई आकृति एक्स अक्ष के सममित है, अतः हम केवल एक्स बार ही निकालेंगे। ये लाइन आप लिख दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ कि आपको एक्स बार या वाई बार निकालना है। तो अपन ने क्या दिखाया कि ये एक्स के सिमेट्रिक है, इसका मतलब अपन को एक्स बार ही निकालना है, वाई बार नहीं निकालना है। तो वो लाइन अपन ने यहाँ लिख दी, इससे एग्जामिनर जो चेक करने वाला वो समझ जाएगा। ठीक है, ये तो अपनी एक लाइन होगी। इसके बाद क्या करोगे आप, देखो मैं यहाँ पे 3 लाइनें बना देता हूँ इस तरह से। ये 3 लाइन किसके लिए है, आप क्या करोगे, आप भी इस तरह से कर सकते हो। लिखोगे क्या इसके अंदर, देखो लिखना ये है आयत एक के लिए, अगर आयत बन रहा है तो आयत, त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज लिख देंगे, सर्कल बन रहा है तो सर्कल लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, दूसरा आयत 2 के लिए। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको बढ़िया से बराबर नंबर मिलेंगे। एक भी बिना चुके आप काम करेंगे तो आपको सारे नंबर मिल जाएंगे इसके। 8 नंबर का तो 8 मिलेंगे, 4 नंबर का तो 4 नंबर मिलेंगे। बाकी इस तरह से करना, अगर ये लिखा हो तो ये भी लिखना है। और जो अपनी आकृतियाँ बनी उनके लिए एक एक करके, पहले आकृति 1 के लिए, आकृति 2 के लिए, आकृति 3 के लिए। अब इनमें करना क्या है वो अपन आगे चल के देखते हैं। आयत 3 के लिए इंग्लिश में 4 रेक्टेंगल 1, 4 रेक्टेंगल 2, 4 रेक्टेंगल 3। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि आयत 1 की बात हो रही है अपना। ठीक है, 1 नंबर वाला आयत की बात कर रहे हैं अपन, और अपन को सिर्फ x1, x2, x3 ही फाइंड करना है, और a1, a2, a3 फाइंड करना है। y का कोई अपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आयत 1 के लिए a1 का मतलब है आयत 1 है, इसका क्षेत्रफल निकालना है अपन को। अब आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके अंदर लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, ये अपन को नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर है। दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो इसके बराबर लेके चलना। अब यहाँ से यहाँ तक तो मेरे को नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, मतलब ये पूरा दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया हुआ। तो सिंपल सी बात है, ये कितना 20 है, ये भी 20 है। ठीक है, तो आप इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, क्योंकि अपन को पता है रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ होता है, यहाँ होता है। इसका भी आधा कर लो, इसका भी आधा कर लो। वाई बार अपन नहीं निकाल रहे हैं तो इसका आधा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अपन एक्स पे चलेंगे, यानी कि इस तरफ चलेंगे तो एक्स का आधा कर लो। अब ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80। 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40। लेकिन 40 जो है वो उसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। यहाँ से यहाँ तक ले लो या यहाँ से यहाँ तक ले लो, एक ही बात है। दूरी यहाँ से अपन को दूरी चाहिए, जो अपन ने अपना वाला एक्सिस बनाया है वहाँ से चाहिए अपन को, ये वाई वाला एक्सिस। इस लाइन से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इसका आधा प्लस 20, तो कितना हो गया, 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अच्छा वो तो सेंटर के लिए, पहले अपन ये निकाल दो, ये कितना आया था अपने पास 80, और इसकी जो चौड़ाई कितनी है 20, ये कितना आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 दूनी 16, 20। ठीक है, अब इसी के लिए x1 निकालना है। तो अभी मैं बता रहा था कि भाई इसका सेंटर कहाँ पे, आयत की बात हो रही है, सिर्फ आयत को देखो, आयत का सेंटर कहाँ, यहाँ पर है। इसका आधा कर दो तो सेंटर पर आ जाएंगे अपन। लेकिन ये अभी अपन ने कितने निकाला 80, इसका आधा कर दो 40, लेकिन दूरी अपन को यहाँ से चाहिए, ये और जोड़ दो इसके अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 40 प्लस 20 60 हो गया, 60 सेंटीमीटर। सॉरी। अब आयत नंबर 2 की बात करते हैं। कोशिश करना मेरे साथ साथ आप इसको कर सको एक बार, कि A2 दूसरे नंबर का आयत लेंगे अपन, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक 200 है और यहाँ से यहाँ तक कितना 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 200 × 20, कितना आ गया ये 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो, इसके ये भी एक आयत है, इसका सेंटर कहाँ, यहाँ पर कहीं है। इस सेंटर की इस वाली लाइन से दूरी कितनी आएगी, तो ये इसकी मान लो चौड़ाई है x पर, इसका आधा कर देंगे, यानी ये 20 है, 20 का आ जाएगा 10,
क्योंकि ये वाली एक्सिस पहले से अपने इसके ऊपर ही है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया अपने पास, इसका आधा कर लो, तो x2 कितना आ गया अपने पास 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही आगे चलते हैं तीसरे नंबर के आयत के लिए, क्योंकि ये आयत और ये आयत बिल्कुल सेम है, तो अगर बिल्कुल सेम हो तो आप सेम लिख सकते हो, यानी कि A3 तो कितना आएगा अपने पास 1600 जो पहले आ चुका है अपने पास, और x3 भी कितना आएगा सेम जितना सही आ रखा है। लेकिन अगर अलग अलग लंबाई चौड़ाई हो उस केस में आप इसको अलग से निकालोगे। कैसे निकालोगे, ये अपन को 200 दिया हुआ है, पहले इसका क्या कर लो, ये निकाल लो, 20 घटा के ये निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 80 आ जाएगा। ये लंबाई इसकी 80 हो गई, 80 गुणा 20, तो इसका एरिया आ गया। ऐसे ही अपन क्या निकाल लेंगे, इसका x3 भी निकाल लेंगे। अब अपने पास फॉर्मूले में रखने के लिए a1 a2 a3 x1 x2 x3 तीनों आ गए, तो अपन x बार आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अब अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखते हैं, ये अपना फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्योंकि अपने पास 3 आयत है, तो अपन x बार करके क्या लिखेंगे, अच्छा मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है मेरे पास। देखो फॉर्मूला जो क्या आता है अपने पास, x बार क्या निकालना है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ठीक है। अब a1 प्लस a2 प्लस a3, ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला यही है, बेसिक फॉर्मूला अपन n तक जाते हैं, यहाँ पर 3 आए थे तो अपन 3 तक चले गए, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब फॉर्मूले के अंदर रखनी है अपन को वैल्यूज़, जो अपन ने यहाँ निकाल रहे आए थे 1 2 3 के लिए, उसमें a1 अपन ने निकाला था 1600 यानी कि 1600, गुणा करेंगे x1 से यानी कि 60 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे इसको, फिर प्लस क्या करेंगे अगले वाले का एरिया 4000 इंटू x2 कितना निकाल लिया अपन ने 10 सेंटीमीटर, प्लस वापस से 1600 और 60 डिवाइडेड बाय 1600 प्लस 4000 प्लस 1600। आप भी मेरे साथ साथ ट्राई करें। अब अपन को गुणा करना है इनको, इसका इससे गुणा करना कितना आ गया 96,000, ठीक है, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40,000, ठीक है, और ऐसे ही ये 96,000 वापस आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब नीचे जो एरिया सारे लिख रखे हैं उनको जोड़ दो आप, ठीक है, 16 16 32 यानी कि 3200 और 4000 इनको जोड़ने पर 7400 ये आ गया, सही है ना। नहीं सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सिंपल सा गुणा भाग करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसमें देखो इन सबको जोड़ लो एक बार तो, ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास 96,000 को ट्वाइस करेंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 1,92,000, ठीक है, और उसके अंदर 40,000 और जोड़ दो आप, 240 32 1,32,000 डिवाइडेड बाय 7200, ठीक है, इससे ये कट जाएगा इसका आंसर। अब इसमें इसका डिवाइड करके अपन आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको इसमें डिवाइड करके देखो किस तरह से डिवाइड करोगे। इसमें ये लगभग 990 इसको कैलकुलेटर से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। मान लो इसका आंसर जैसे कि कुछ भी आता है, अंदाज से अपन क्या देखते हैं इसका आंसर कितना आ सकता है। देखो आप 72 का इसमें डिवाइड करोगे तो
72 7 10 20 90। लगभग ये 19 पॉइंट समथिंग कुछ करके आंसर आएगा इसका, सेंटीमीटर के अंदर पॉइंट करके कुछ आएगा, 19 या 18 करके कुछ आएगा। ठीक है, 19 या 20 करके इसका आंसर आ सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक बार मान लेते इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका अब देखो समझने की बात क्या थी। अब ये अपन ने निकाला एक्स बार यानी कि इस वाले एक्सिस से जो ये निकाला है अपन ने वो कितनी दूरी पर है, मान लो यहाँ से कितना आ रहा है, मान लो ये आ रहा है 19 के आसपास कुछ आ रहा है, या फिर जो भी आ रहा है, एक बार मैं अकेले यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये वाले एक्सिस यहाँ से जाएगी अपनी वही वाली, यानी कि इससे ये कितनी दूरी पर आएगा, इतनी दूरी पर आएगा, और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ये आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन आता है इस तरह का, एक ही कोई एक्स बार या वाई बार फाइंड करना है तो उसमें आपको क्या आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और अगर एक्स बार वाई बार दोनों फाइंड करना है तो आपके पास ये कितने का आएगा, 8 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो, बाकी इसके बाद अपन जैसे कि अपन प्रैक्टिस करेंगे 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से सारे समझ में आ जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन वो लूंगा जिसके अंदर एक्स बार और वाई बार दोनों फाइंड करना है आपको।